मुंबई में स्थित कार्टर रोड, एक अंधेरा और सुनसान बंगला। उस खामोशी को चीरती हुई सिर्फ एक घड़ी की टिक टिक उस अंधेरे कमरे के बिस्तर पर लेटी थी उस समय की सबसे खूबसूरत अदाकारा मधुबाला, जो धीरे धीरे अपने सांसों के थमने का इंतजार कर रही थी। उनकी चमकीली आंखें अब बुझने को थी। ठीक उसी वक्त उस कमरे के दहलीज पर खड़े थे मधुबाला के पति और उस समय के सबसे नायाब गायक किशोर कुमार, जो अपनी पाई पाई पानी की तरह बहाए जा रहे थे, इस उम्मीद में कि शायद ये पैसे उनकी मोहब्बत को कुछ समय और जिंदा रख सके। 23 फरवरी 1969 मधुबाला की सासू ने जब उनका साथ छोड़ा तो वकीलों ने उसी कमरे में बैठकर उनका वसीयतनामा खोला। एक ऐसा फैसला जिसने किशोर कुमार, उनके परिवार और उनके चाहने वाले को एक गहरा धक्का दिया। आखिर क्या लिखा था इस फैसले में, ये जानने के लिए हमें 9 साल पीछे जानना होगा। साल 1960 दुनिया के लिए यह दो सबसे बड़े खूबसूरत कलाकारों का मिलन था, लेकिन एक रिश्ते में सिर्फ खूबसूरती मायने नहीं रखती, उस रिश्ते को ताउम्र निभाने की चाहत मायने रखती है। बाहरी चमक दमक के पीछे एक ऐसा सच छुपा था जो इस शादी की बुनियाद को धीरे धीरे खोखला कर। खुद मधुबाला की सगी बहन मधुभूषण सालों बाद कहती है कि दिलीप कुमार से रिश्ता टूटने के बाद मधुबाला बेहद ही गुस्से में और अकेली हो चुकी थी। वो दिलीप साहब को यह दिखाना चाहती थी कि वो इंडस्ट्री के किसी भी बड़े नाम से शादी कर सकती है, और ठीक उसी समय किशोर कुमार का शादी का प्रस्ताव मधुबाला को मिला था। गुस्से और बदले की भावना से ईंट पत्थर और मकान तो बनाए जा सकते हैं, लेकिन किसी का दिल नहीं जीता जा सकता, और यह बात किशोर कुमार को बहुत अच्छे से पता थी। उन्हें यह एहसास होने लगा था कि उनकी पत्नी के दिल के धड़कनों में किसी और का नाम है, और यही वजह थी कि शादी के कुछ समय बाद ही दोनों के बीच में भावनात्मक दूरियां बढ़ने लगी। दोनों साथ तो थे मगर दोनों पास नहीं थे। किशोर कुमार को जब पता चला कि मधुबाला के दिल की बीमारी अब इस कदर बढ़ चुकी है कि उसका इलाज होना इंडिया में संभव नहीं, तो किशोर कुमार उन्हें अपने साथ लंदन लेकर गए और उनके इलाज में कोई कसर नहीं छोड़ी। मगर लंदन जाते ही उन्हें पता चला कि अगर मधुबाला का हार्ट सर्जरी किया गया तो उनकी जान भी जा सकती है। अब केवल और केवल आराम ही है वो ऐसी चीज है जिससे मधुबाला की जान बचाई जा सकती है। इंडिया वापस किशोर कुमार ने मधुबाला के लिए एक अलग बंगला खरीदा ताकि मधुबाला वहां रह सके, और मधुबाला के सारे इलाज का खर्चा किशोर कुमार अपनी मधुबाला की सारी कमाई उनके पिता अताउल्ला खान के पास जाया करती थी। किशोर कुमार ने मधुबाला की देख रेख में तो कोई कमी नहीं छोड़ी। हर महंगी दवा, 24 घंटे नर्स और डॉक्टर का सारा खर्चा किशोर कुमार अपनी जेब से पानी की तरह बहा रहे थे। उन्होंने वो हर मुमकिन कोशिश की जो एक शौहर को अपनी पत्नी के लिए करना चाहिए। अब कहानी लौटकर वापस उसी अंधेरे कमरे में आती है। मधुबाला की सांसें अब थम चुकी थी। उनका परिवार और उनके वकील कमरे में मौजूद थे। केवल समझौते की भावना से शुरू हो तो उसका आखिरी कर्तन भी वैसा ही होता है। मधुबाला के आखिरी दिनों में जब वह दबाव की भारी डोज पर थी, तब उनके परिवार और उनके पिता अताउल्ला खान ने अपनी सिंपैथी के अलावा मधुबाला को और कुछ भी नहीं दिया। वकीलों ने जब मधुबाला का वसीयतनामे के पन्ने पलटे तो करोड़ों की संपत्ति, सोने चांदी के जेवरात, मधुबाला का आलीशान बंगला और भारी भरकम बैंक खाता का जिक्र था। लेकिन जैसे ही वकीलों ने किशोर कुमार का नाम पढ़ा तो कमरों में सन्नाटा पसर गया। जिस शौहर ने पूरे 9 साल तक अपनी पत्नी का खर्चा उठाया, अपनी पूरी तिजोरी खाली कर दी, उस किशोर कुमार के हिस्से में लिखा था शून्य, यानी कि 1 भी रुपया नहीं।
मधुबाला ने अपनी करोड़ों की पूरी संपत्ति अपने पिता अतउल्ला खान और अपने मायके वालों के नाम कर दी थी और किशोर कुमार को उनकी आखिरी वसीयत से पूरी तरह बेदखल कर दिया था। किशोर कुमार ने इसके खिलाफ कभी कोई बयान नहीं दिया